हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छा होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो कल हमने आप सबको होमवर्क में क्या दिया था कि बाबर का मृत्यु। यहाँ पे हमने क्या पूछा था कि बाबर की मृत्यु, ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, यही हमने आप सबसे पूछा था, कब हुई। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, लेकिन मैं भी आप सबको यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सही भी है और राइट आंसर भी मैं आप सबको बता देता हूँ, जो लोग मिला लेंगे कि बाबर का जो मृत्यु हुआ था, बाबर का मृत्यु 27 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का मृत्यु हुआ था। ये आप सब सारे लोग मिला लेंगे। और आज का होमवर्क जो है, जो कि आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो लोग नए होंगे उनको मैं बता देता हूँ कि दिल्ली में आप सबको क्लास में ही, क्लास के स्टार्टिंग में, क्लास के एंड में, कभी भी मैं आप सबको होमवर्क दे सकता हूँ। तो जो लोग नए होंगे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ जुड़ सके। और चलिए, आज का हमारा जो होमवर्क है मैं आप सबको पूछता हूँ और आप सबको कमेंट में बताना है कि बाबर ने प्रथम बार, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, बाबर ने प्रथम प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार तोप का प्रयोग, ठीक है, तोप का प्रयोग किस युद्ध में, ठीक है, किस युद्ध में शुरू किया था? प्रथम बार यूज किया था या फिर शुरू किया था, ठीक है, प्रथम बार शुरू किया था। ये अब कहाँ बताना है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, और आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टार्ट करने से फिर से कहना चाहूँगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए, और आंसर अगर आप सबको क्वेश्चन का आंसर पता हो तो भी वो भी आप कमेंट में करते हुए ही चलेंगे, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किताब किताब उल हिंद के लेखक कौन है? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा देखिए, अब्दुल रहमान खान खाना, या फिर अमीर खुसरो, या फिर अलबरूनी, या फिर हो जाएगा फिरदौसी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अलबरूनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे अब आता आया कि जो कि उल्गू उल्गू खा की उपाधि किसे प्रदान की जाती है? उल्गू खा की उपाधि जो है किसे प्रदान किया गया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि अलाउद्दीन को, या फिर बलवन को, या फिर हो जाएगा कि मुबारक खिलजी को, या फिर हो जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक को। किसको जो कि उल्गू उलूग उलूग खां की उपाधि दिया गया? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा बलवन को, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? किसको? तो जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में है कि तराइन के युद्ध में, या फिर कि चंदावर के युद्ध में, या फिर खतौली के युद्ध में, या फिर लाहौर के युद्ध में। किस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा चंदावर के युद्ध में, ठीक है। चंदावर के युद्ध में राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली में स्थानांतरण किया था? या फिर ये कहा जाएगा दिल्ली से लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला राजधानी कौन सुल्तान राजधानी अपना लाहौर से दिल्ली किया था? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ? बलवन, या फिर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा इल्तुतमिश जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था अपनी राजधानी को, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मोहम्मद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध में था? मोहम्मद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था भारत के ऊपर,
किसके विरुद्ध में था, ये पूछा गया है। जाट के विरुद्ध में, सिख या फिर मुस्लिम या फिर हिंदू, किसके विरुद्ध में था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाट के विरुद्ध में था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर को क्वेश्चन। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि इबन बतूता कहाँ की यात्री था? इब्न बतूता, ठीक है, बतूता, इब्न बतूता कहाँ की यात्री था, ये पूछा गया। फर्स्ट में ईरान का, अरब का, मोरक्को का या फिर मिस्र का। इब्न बतूता कहाँ के यात्री था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को का। कहाँ का था? मोरक्को। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन। सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया दिल्ली के गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? अफगान शासक पूछा गया, प्रथम अफगान शासक कौन था जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में शेरशाह, या फिर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी, या फिर हो जाएगा कि बहलोल लोदी, या फिर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली पर की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहलोल लोदी, जो कि लोदी वंश का, लोदी वंश का संस्थापक है। ठीक है, संस्थापक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर, ठीक है, जजिया कर किसने लगाया था? यहाँ पे पूछा गया सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर हो जाएगा बलबन ने। किसने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में बोला गया कि सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण किया? द्वितीय द्वितीय पूछा, बोला गया है द्वितीय सिकंदर की, ठीक है, सिकंदर की उपाधि जो है, उपाधि किसने ग्रहण किया? उसे दिया नहीं है, ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया? फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा मालिक मलिक कफूर काफूर, या फिर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, या फिर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर हो जाएगा बलबन। किसने सिकंदर ए सानी सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने ग्रहण किया था? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है तोतो ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध है, कौन प्रसिद्ध है? यहाँ पे पूछा गया है तोता ए हिंद, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध कौन है? बलबन, अमीर खुसरो, फिरदौसी, या फिर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, खुसरो राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। और कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है अमीर खुसरो का लिखा एक किताब का नाम। कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। चलिए, आज क्लास हमारा यहीं तक। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे हमारे चैनल को, हमारे चैनल से नहीं जुड़ेंगे, तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और कमेंट बॉक्स में आंसर के साथ साथ अपना नाम लिखें, ठीक है, नाम लिखें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।